अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्रो खबर पर। कर्नाटक के मंगलुरु में पेश आया दर्दनाक हादसा। ओवरटेक के चक्कर में निजी बस ने एक मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। हादसे में 11 साल बच्ची जान बहक, बाइक सवार दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश से बड़ी लोगों की मुसीबतें। सड़कें बनी तालाब। मूसलाधार बारिश की वजह से मंगलुरु और उडुपी में स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान। नालासोपारा से हिंदुत्व दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद हिंदुत्व तंजीम पर पाबंदी के मुतालबे ने पकड़ा जोर। महाराष्ट्र कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत पर शिद्दत पसंद हिंदुत्व तंजीम के साथ नरमी बरतने का लगाया इल्जाम। सनातन संस्था को मुल्क के लिए बताया खतरनाक। फौरी पाबंदी आयद करने का हुकूमत से क्या मुतालबा। आज से 2 दिन के कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। कर्नाटक के बीदर में किसान रैली से करेंगे खिताब के बाद तेलंगाना भी जाएंगे राहुल। कांग्रेस का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर आवाम को बेवकूफ़ बनाने का इल्जाम। 4 बरस के दौरे इख्तिदार में हुकूमत की महज 3 कामयाबियां गिनाने का दिया चैलेंज। रोजगार के वादे को बताया जुमलेबाजी। मीडिया के सवालात से बचने के लिए 4 बरसों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने पर भी घेरा। रंगलाई जमीयत उलमा हिंद की कोशिशें। गुजरात फ़िरक़ावाराना फसादात के दौरान झूठे मुकदमे में गिरफ्तार 2 नौजवान बाइज्जत बरी। 12 साल बिना किसी जुर्म के सलाखों के पीछे गुजारने के बाद पहुंचे घर। मुसलमानों में खुशी की लहर। महाराष्ट्र से सामने आई ममता को शर्मसार करने वाली वारदात। बीमार बच्चे के रोने से तंग आकर एक खातून ने 6 माह के मासूम को नाले में डुबोकर किया कत्ल। पड़ोसियों की शिकायत के बाद पुलिस ने खातून को किया गिरफ्तार। कत्ल के पीछे जादू टोना का भी शक। साबिक लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी की 89 साल की उम्र में मौत। तवील अरसे से बीमार थे चटर्जी। सदर पीएम समेत राहुल गांधी ने भी मौत पर जताया अफसोस। केरला में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मानसून के मौसम में अब तक 187 लोगों की मौत। मकानात और सड़कें तबाह। सीएम ने मरकजी हुकूमत से फौरी मदद का किया मुतालबा। केरला में सैलाब से 20,000 घर तबाह। 10,000 किलोमीटर सड़क भी बर्बाद। 8,000 करोड़ से भी जायद का अब तक नुकसान। मरकज ने केरला के लिए 100 करोड़ इमदाद फराहम करने का किया ऐलान। अब पीएम मोदी की भी नहीं सुनते बीजेपी नेता। मॉब लिंचिंग की वारदात पर पीएम की मजम्मत के बावजूद हैदराबाद में बीजेपी नेता राजा सिंह का बयान। कहा बकरीद में गाय ज़बह करने वालों को नहीं बख्शेंगे। हिंदुओं के जज्बात से खेलने का बहाना बनाकर मॉब लिंचिंग की दी धमकी। मुजफ्फरनगर फसादात मामले में योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। फसादात में मुलव्वस बीजेपी नेताओं और कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने से जिला इंतजामिया ने किया इनकार। यूपी में जीत के बाद मुजफ्फरनगर फसादात के मुलजिमीन को बचाने के लिए योगी सरकार ने मुकदमात वापस लेने का किया था ऐलान। पटना शेल्टर होम में 2 लड़कियों की पुरअसरार मौत की जांच शुरू। एक लड़की का दोबारा होगा पोस्टमार्टम। मामले में अब तक 2 गिरफ्तार। बीमारी से मौत होने का इंतजामिया ने किया था दावा। यूपी के अमरोहा में मदरसे के तलबा पर गिरी हाई टेंशन वायर। 25 बच्चे झुलसे अस्पताल में किया गया दाखिल। लखनऊ खदरा से सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात। काम की तलाश में निकली लड़की का 2 साल तक रेप। कैदी बनाकर लड़की से किया जाता रहा रेप। लड़की की उंगलियां काट कर करता रहा टॉर्चर। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी पुलिस ने रेप के बजाय दूसरे दफात के तहत दर्ज किया केस। शाम की सुबह इदलिब में असलहा डिपो में अचानक धमाके से तबाही। 2 इमारतें जमीन बोस होने से 39 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल। अमरीकी सदर की जानिब से भारी टैक्स आयद किए जाने पर तुर्क करेंसी लिरा के कदर में गिरावट। तुर्की ने 4 ममालिक से डॉलर के बजाय मकामी करेंसियों में तिजारत का ऐलान कर दिया। तुर्क करेंसी के कदर में उतार चढ़ाव को तुर्की के खिलाफ बताया जा रहा है साजिश। बैतुल मक़दिस में इसराइली फौज की जबरन घर घर तलाशी कार्रवाइयों के बाद सूरत हाल कशीदा। शुमाली मशरक़ी बैतुल मक़दिस में इसराइली गुंडागर्दी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। इसराइली तशद्दुद में 10 अफराद जख्मी। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार। इंग्लैंड ने 1 इनिंग और 159 रनों से दर्ज की जीत।